तालिबान शुमाल मशरकी सूबे बदख्शां तक पहुंच गए हैं। ये पहाड़ी इलाका चीन के सूबे शिनकियांग के साथ सरहद पर वाक़ है। बदख्शां के सदर मकाम के सिवा सूबे के बकिया तमाम इलाके इस वक्त अफगान तालिबान के कंट्रोल में। इसी सिलसिले में ईरान की सरहद से मुत्तसिल सूबा हेरात के इलाके की अहम शहरा इस्लाम किला भी तालिबान के कब्जे में आ चुकी है। तालिबान ने वहां सरहद पर मौजूद कस्टम ऑफिस पर से कठपुतली हुकूमत का झंडा उतार दिया है। हमारे देसी लिबरल्स अंगुश्त बदंदा हैं और बेसाख्ता चबा चबा कर हैरत से कह रहे हैं, हाउ कैन इट्स पॉसिबल। ज़हीन तालिबान का ईरानी त चीन सरहदी गुजरगाहों पर कंट्रोल। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर में बात करते हुए पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तालिबान का लिबास सादा लेकिन वो इंतहाई ज़हीन और काबिल लोग हैं। तालिबान अब बहुत समझदार हो गए हैं, इन्हें हर चीज का इदराक है। तालिबान की खुदादाद सलाहियत का लोहा अब हर कोई मान रहा है, कोई खुलकर तो कोई दबे लफ्जों में। दुनिया शशदर और हैरान है कि मदरसे के मुल्ला और तालिब, जदीद तालीमी इदारों से नाशना लोग, जदीद अस्करी टेक्नोलॉजी और मॉडर्न आर्मी की ट्रेनिंग कोर्सेज से यकसर दूर सादा लोग खुदा मस्त कैसे जहां बनानी कर रहे हैं। एक मुसलमान के लिए तो ये कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि वो जानता है कि अरब के चरवाहों को अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात ने दुनिया का जहां बान बना दिया था। लेकिन मॉडर्न इदारों के खरबों के बजट हड़पने वाले तालीम याफ्ता और हमारे देसी लिबरल्स अंगुश्त बदंदा हैं और बेसाख्ता चबा चबा कर हैरत से कह रहे हैं, हाउ कैन इट्स पॉसिबल। तज्जियाकारों का कहना है कि अफगान तालिबान 1996 के मुकाबले में बड़े मामला फहम सूझबूझ रखने वाले और सियासी सलाहियतों के हामिल हैं। तालिबान अपनी शानदार कुर्बानियों के नतीजे में दुनियावी खुदाओं को नाकों चने तो चबवा चुके, लेकिन अपनी इंतहाई जीरक जंगी हिकमत अमली की वजह से काबुल रजीम पर भी आए रोज गालिब आ रहे हैं। फौजी और सियासी हिकमत अमली वो काबुल रजीम से कोसों आगे नजर आए। अमरीकियों के जिल्लत आमेज इनखिला के बाद निहायत ही सुरत के साथ अफगान मुल्लाओं ने मुल्क का शुमाल संभाला। जुनूब पे वो पहले ही काबिज थे। इस बार उन्होंने अफगान सरहदात पर अहम शाहराहों की तरफ पहले तवज्जो दी और काबुल रजीम की बैरूनी सप्लाई लाइन मुअत्तल करके जमीनी रास्तों की शाहरग अपने हाथों में कर ली। रवां हफ्ते तालिबान शुमाल मशरकी सूबे बदख्शां तक पहुंच गए हैं। ये पहाड़ी इलाका चीन के सूबे शिनकियांग के साथ सरहद पर वाक़ है। बदख्शां के सदर मकाम के सिवा सूबे के बकिया तमाम इलाके इस वक्त अफगान तालिबान के कंट्रोल में हैं। हालिया दिनों में 1000 से ज्यादा अफगान सरकारी फौजी फरार होकर सरहद पार ताजिकिस्तान में दाखिल हो गए। इसी सिलसिले में ईरान की सरहद से मुत्तसिल सूबा हेरात के इलाके की अहम शहरा इस्लाम किला भी तालिबान के कब्जे में आ चुकी है। तालिबान ने वहां सरहद पर मौजूद कस्टम ऑफिस पर से कठपुतली हुकूमत का झंडा उतार दिया है। हेरात में महकमा कस्टम्स के नायब सरबरा निसार अहमद नसीरी ने भी तस्दीक की है कि ईरानी सरहद के साथ मुत्तसिल इलाके इस्लाम किला पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। निसार अहमद नसीरी का कहना है कि तुर्कमानिस्तान की सरहद के साथ मुत्तसिल इलाके तुरगंदी पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया है। ज़हीन तालिबान की कमाल सियासी बसीरत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि हेरात के इलाके इस्लाम किला पर कब्जे की इत्तिलात ऐसे वक्त में आई है जब तालिबान का एक वफ्द मुज़ाकरात के लिए ईरान के दौरे पर था। इसी तरह चीन के सरहदी इलाके बदख्शां पर कब्जे के वक्त भी तालिबान मुज़ाकराती वफ्द चीन में मुज़ाकरात की मेज पर अपनी शराइत पर मुआहिदे कर रहा था। गोया वो एक तरफ इन ममालिक के साथ मुत्तसिल इलाकों पर कब्जा करके अपनी अहमियत और अपना नागुज़ीर होना साबित करके मुज़ाकरात में वजन पैदा करते हुए इन ममालिक के पास सिवाय मुज़ाकरात और अफगानिस्तान में अदम मुदाखलत के कोई ऑप्शन नहीं छोड़ रहे थे। इस्लाम किला अफगानिस्तान की सरहद पर हमसाया मुल्क ईरान के साथ तिजारत और आमदोरफ्त का सबसे बड़ा रास्ता है। इस रास्ते के जरिए होने वाली तिजारत से कठपुतली अशरफ गनी की हुकूमत को $2 करोड़ की आमदनी होती है। इसी तरह रूस की वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोफ के मुताबिक तालिबान ने तेजी से पेशकदमी करते हुए ताजिकिस्तान से मिलने वाली अफगानिस्तान की सरहद के 2/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अशरफ गनी हुकूमत का कहना है कि हम जंगजुओं को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम हुकूमती रिट की सूरत हाल बेहद तशवीशनाक है कि तालिबान ने मगरबी अफगानिस्तान में ईरान और तुर्कमानिस्तान सरहदों के साथ दोनों अहम रास्तों पर कब्जा कर लिया है। इससे ईरान से लेकर चीन तक अफगानिस्तान के मगरबी सरहदी इलाके तालिबान के पास जा चुके हैं। मुल्क की सरहदों को संभाल कर बाहर आने जाने वाले रास्तों का कंट्रोल हासिल कर लिया। अब मुल्की सरहदों पर तालिबान कस्टम ड्यूटी वसूल करते हैं, ना कि काबुल रजीम। ये जंगी चाल माजी से सीखने की बेहतरीन मिसाल है। 90 की दिहाई में जब अफगान सरहदी रास्ते बतौर खास शुमाली गुजरगाहें उनके पास नहीं थी, तो शुमाली इत्तेहाद की सप्लाई इंडिया और ईरान से जारी रही, जो कि अफगानिस्तान में तवील जंग का सबब बनी। तालिबान ने अमरीकी इनखिला के दौरान
طالبان ہی اپنی بہترین منصوبہ سازی سے کابل رجیم سے نمٹنے کے اقدامات شروع کر دیے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب خود یورپی و امریکی اپنی پوری ٹیکنالوجی سمیت طالبان کو شکست نہ دے سکے تو ان کے سدھائے ہوئے کٹھ پتلی اشرف غنی حکومت کے سرکاری اہلکار کیا اکھاڑ سکیں گے۔ انہوں نے اچھی طرح بھانپ لیا تھا کہ کابل رجیم کے پاس کوئی فوجی پلان سرے سے ہے ہی نہیں، اور افغان حکومت پر افغانستان کی مختلف کمیونٹیز کو لسانی اور مسلکی تعصب پر ابھار کر خانہ جنگی کی کوشش کے سوا کچھ نہیں کر سکے گی۔ اسی لیے طالبان نے وسطی افغانستان ہزارہ شیعہ علاقے میں پیش قدمی نہیں کی تاکہ کسی مسلکی تعصب کا تاثر نہ ابھرے، اور اب بھی ہزارہ شیعہ عمائدین کے ساتھ ان کی سیاسی کمیٹی کے ہزارہ شیعہ نمائندہ نور محمد متقی گفت و شنید میں مصروف ہے تاکہ کوئی خون خرابہ نہ ہو۔ اسی خون خرابے سے بچنے کے لیے ہی ایران نے بھی ہزارہ قبائل کو طالبان کے خلاف ہتھیار نہ اٹھانے کا حکم دیا تھا۔ ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب کے میڈیا ونگ تسنیم نیوز ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل برائے خارجہ امور حسام رضوی نے ایران کے سرکاری ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں افغانستان کی ہزارہ شیعہ برادری کو طالبان کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہزارہ قبیلہ طالبان کے خلاف لڑائی شروع کرتا ہے اور اس لڑائی میں شیعہ مسلک کے لوگ مارے جاتے ہیں تو اس کا الزام طالبان پر نہیں بلکہ ہزارہ قبیلے پر عائد ہوگا۔ مزید کہا کہ طالبان نے نہ تو ماضی میں اہل تشیع کا قتل عام کیا اور نہ مستقبل میں ایسا کوئی امکان ہے۔ تاہم اگر افغانستان کے ہزارہ شیعہ امریکی اسلحہ لے کر طالبان کے خلاف لڑائی شروع کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کی ذمہ داری مقامی شیعہ برادری پر عائد ہوگی، کیوں طالبان نے بہترین جنگی حکمت عملی اور سیاسی سمجھ بوجھ سے دنیا کو حیران اور مجبور کر دیا کہ وہ طالبان ہی کو واحد حقیقی افغان فریق سمجھیں۔ تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے دیکھتے رہیے زوم میڈیا۔